नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का देवी पाटन मंडल न्यूज चैनल में। ग्राम मुरिहवा में अज्ञात कारणों की आग लगने से 5 घर जलकर हुए राख। पूरा मामला बलरामपुर जनपद के थाना ललिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुरिहवा का है, जहां पर अज्ञात कारणों की आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबा दीन के घर से निकली आग की लपटों ने देखते ही देखते बड़का, अमेरिका, नयिका तथा जोधा के घर को भी अपने आगोश में ले लिया। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। वहीं बाबा दीन ने बताया कि 15,000 नगद सहित सोलर पैनल, बैटरी, साइकिल, अनाज, कपड़ा, घर गृहस्थी जलकर राख हो गया। वहीं इस संबंध में हल्का लेखपाल समीउल्लाह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षति का आकलन करके रिपोर्ट भेज दूंगा। थोक के बेलवा बहुता में मनवर नाले के जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा से शुरू हुआ है। गांव में काम मिलने से मजदूर काफी खुश हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की रोजी रोटी के संकट और रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे दूर करने के उद्देश्य से क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कार्य शुरू करवाए गए हैं, ताकि इन ग्रामीण मजदूरों को ग्रामों में ही काम के बदले दाम मिल सके। इसी क्रम में गोंडा जिले के इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा बहुता में मनवर नाले के जीर्णोद्धार का कार्य जिले के आला अधिकारियों के निर्देश पर प्रधान प्रतिनिधि ध्रुव शुक्ला व रोजगार सेवक विजय मिश्रा की अगुवाई में शुरू हुआ है। श्री मिश्र ने कहा कि काम करने वाले मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। इस कार्य के आरंभ होने से दर्जनों मजदूरों को गांव में काम मिल गया है, जिस वजह वह काफी खुश हैं। आपको बता दें कि जनहित में इस बड़े कार्य का शुभारंभ आज यानी 26 मई को हुआ है। इस मौके पर गांव के कई संभ्रांत व्यक्तियों सहित सफाई कर्मचारी चंदन तिवारी व राजकुमार मौजूद रहे। विजय मिश्रा शासन के मंशानुरूप मनोवर नदी का पुनरुद्धार कार्य माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में आज ग्राम पंचायत बेलवा बहुता में प्रारंभ किया गया है। प्रवासी मजदूर ग्राम पंचायत में हमारे आए हैं बाहर से, उनको पूर्ण रूप से हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। हमारे मौजूदा समय में इस समय 105 मजदूर हमारे मनोरमा नदी पे कार्यरत हैं। इस संख्या में पहुंच रहे इकौना के स्क्रीनिंग सेंटर, जहां पर सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां, मिल रहा प्रवासी मजदूरों को राहत किट। जी हां, लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है और भारी संख्या में लोग इकौना इलाके के जगतजीत इंटर कॉलेज पहुंच रहे हैं, जहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद उन्हें राहत किट दी जा रही है, जो अपने घरों को लेकर जा रहे हैं। हालांकि यहां पर पहुंचने के दौरान भारी संख्या में प्रवासी मजदूर सोशल डिस्टेंस को ताक पर रख देते हैं, जहां उनकी जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों को राहत किट का प्रदान किया जाता है, जिसे लेकर वो अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। अपने घरों पर पहुंचकर इन्हें क्वारंटीन रहना है, परंतु कई जगहों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि ये लोग घरों में क्वारंटीन न रहने के बजाय लगातार गांव और बाजारों में भ्रमण भी करने निकल जाते हैं। इकौना जगतजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में पहुंचे प्रवासी मजदूर और ये सोशल डिस्टेंस की उड़ा रहे धज्जियां। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर का निरीक्षण। अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे ने श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर रत्नापुर चेकपोस्ट का किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि यहां से निकलने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि लगे कि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसे तहसील स्तर पर बने जांच केंद्रों तक भेजें। इसके अलावा बिना पास के वाहनों को प्रवेश न करने दें। अपर पुलिस अधीक्षक ने एक बाइक सवार को रोककर पूछताछ की और बिना हेलमेट के चलने पर फटकार लगाई। इसके अलावा घर से बाहर निकलने पर हर हाल में मास्क लगाने के लिए अपील भी की। उप जिलाधिकारी ने स्क्रीनिंग सेंटर पर जांच के लिए पहुंचे प्रवासी मजदूरों को कराया सोशल डिस्टेंस। श्रावस्ती जनपद के सोनवा क्षेत्र के नासिरगंज कस्बा बाजार स्थित सेठ प्रभुदास निरंजन कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज में बने स्क्रीनिंग सेंटर पर गैर जनपद व प्रांत से पहुंचे भारी संख्या में प्रवासी मजदूर, जिसके चलते स्क्रीनिंग सेंटर पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी ने आए हुए तमाम प्रवासी मजदूरों को लाइन में लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत लगातार प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। वहीं आए हुए प्रवासी मजदूरों को जांच के उपरांत 21 दिन होम क्वारंटीन रहने के लिए निर्देशित किया जाता है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को जांच के उपरांत राशन किट भी दिया जाता है, जिससे होम क्वारंटीन के समय खाने पीने में कोई समस्या उत्पन्न न। श्रावस्ती जनपद के विधायक असलम रायनी ने कोरोना मरीजों से की मुलाकात और उनको
गिफ्ट भी बांटा और उनका हाल चाल लिया और बताया कि आप घबराएं नहीं, आपको जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो शिकायत कर सकती हैं और मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है और आप लोगों का यहाँ से अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों के सारे खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है और आप लोग बिल्कुल घबराएं ना, आप लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह आश्वासन देते हुए विधायक ने सबको गिफ्ट पैक भी दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का देवी पाटन मंडल न्यूज चैनल में। जनपद और चलते हैं श्रावस्ती आज के की बड़ी गिलोला खबरों की क्षेत्र ओर। स्थित रत्नापुर बीजेपी कार्यालय पर अलग अलग जो मीडिया कर्मी थे उन सभी को बुलाकर कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई समाचार पत्रों सहित विभिन्न चैनलों के पत्रकार मौजूद थे, जिनको कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर फूलों की वर्षा की गई। वहीं इन योद्धाओं की सराहना करते हुए इन्हें मास्क इकोना बाईपास से लेकर सीओ कार्यालय तक सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू, लोगों को मिलेगी विशेष राहत। विकासखंड इकोना इलाके के इकोना बाईपास से लेकर सीओ कार्यालय तक की सड़क बदहाल हो चुकी थी। ये सड़क गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई थी, साथ ही कई जगहों पर हल्की बरसात होने के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो जाती थी, जिसके चलते लोगों ने तमाम तरह की शिकायतें की थी, साथ ही प्रदर्शन किया था, जिसके बारे में पब्लिक ऐप ने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी, जिसको संज्ञान लेकर इस सड़क का निर्माण शुरू करा दिया गया है, जिसके चलते लोगों। राहुल गांधी ने साधा मोदी पर निशाना, बोले लॉकडाउन में हुए फेल। और सुनिए उनकी रिपोर्ट। कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये सवाल है। आप अपनी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आपकी घबराहट और चिंता बड़ी जायज है क्योंकि मोदी सरकार फेल हुई है, लेकिन आपकी सरकारें जहां पर हैं वहां पर आपने पूरी तरह से कोरोना को नियंत्रित कर लिया है और वहां पर मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पूर्णतया बाजार लॉकडाउन खुला हुआ है और घर घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं। आपकी राज्य सरकारें जहां हैं वहां जनता पूरी तरह से खुश है। पालकों से औषधि क्रय करने वालों की संपूर्ण जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मोबाइल नंबर सहित मांगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर घनश्याम सिंह ने बताया कि मेडिकल स्टोर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अधिकतर अपूर्ण पाए जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर अधिकतर गलत अथवा सेवा से बाहर बताए जा रहे हैं, जिसके कारण संभावित कोरोना रोगियों का ट्रैकिंग संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने औषधि निरीक्षक, खाद्य
औषधि प्रशासन बलरामपुर से अपेक्षा की है कि जनपद के समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को औषधि क्रय करने वालों की पूर्ण एवं सही सूचना मेडिकल स्टोर का स्वयं का अपना पता व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराएं। रामपुर जिले में राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 26 मरीजों की कोरोना सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसमें 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव प्राप्त हुई है। इस प्रकार जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की एक्टिव मरीजों की संख्या 25 हो गई है। शहर में मिले आधा दर्जन गोवंशों के कटे सिर के मामले में गोसाईगंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के वैदाहा गांव से होकर गुजरी शारदा नहर खंड 16 में सोमवार की सुबह करीब आधा दर्जन गोवंशी मवेशियों के कटे हुए सिर देखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसे सुनकर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही जयसिंहपुर उप जिलाधिकारी राम अवतार, सीईओ दलबीर सिंह, थाना अध्यक्ष गोसाईगंज भगवती प्रसाद यादव, जयसिंहपुर कोतवाल भूपेन्द्र कुमार सिंह, हमराही दर्जनों पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालते हुए जांच पड़ताल और कार्रवाई का लोगों को आश्वासन दिया। एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने पर ग्रामीण शांत हुए। मिली जानकारी के मुताबिक ईद के त्योहार पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा आधा दर्जन गोवंशों के कटे हुए सिर नहर में फेंककर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। वहीं ग्राम प्रधान की सूचना व चौकी प्रभारी टाटिया नगर नसीरुद्दीन अंसारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बरामद गोवंशों के कटे सिर को पशु चिकित्सक से परीक्षण कराते हुए उसे नष्ट करवा दिया। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष गोसाईगंज बीपी यादव ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। अब इसके पहले जब संज्ञान मामला आया है तो कई बार आप लोग देखे होंगे एनएसए तक की कार्रवाई हुई है, लेकिन यह बेशर्मी की हद है। कुछ अराजक तत्वों ने किया है, उनको जानकारी नहीं है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ हैं, उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी जितनी उनकी कल्पना नहीं होगी। गौ माता का अपमान यह भारतवर्ष नहीं बर्दाश्त करता। वर्तमान सरकार का एक उद्देश्य है कि गौ सम्मान, गौ गुहार, तिरिया गुहार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। अभी हम लोग उच्चाधिकारियों से बात करके पता करते हैं, ऐसा घिनौना कृत्य करने वालों पर एनएसए से कम कोई समझौता नहीं। अभी एक हफ्ते पहले तरबगंज में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की, पीड़ित थाने पहुंचा है। आपको बता दें कि पूरा मामला तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा महादेवा का है, जहां पर पीड़ित परिवार मनोज कुमार यादव पत्नी ममता यादव के घर में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं को मारा पीटा गया। वहां पर रखे पंखे, टीवी के साथ साथ घर में मौजूद अन्य सामानों में भी दबंगों ने तोड़फोड़ की और जमकर उत्पात मचाया। तो दोस्तों चलते चलते आज देख लेते हैं भारत में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़े हैं और कितने मृत्यु हुई है और कितने केस डिस्चार्ज किए गए हैं। तो भारत में अगर टोटल केस की बात की जाए तो 1,45,380 केस हैं, जिसमें 6,535 केस आज नए आए हैं। और वहीं अगर स्वस्थ होने की बात की जाए तो भारत में 60,491 केस ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 2,770 केस आज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं अगर मौत की भी बात की जाए तो 4,167 मौत हो चुके हैं, जिसमें 146 आज शामिल हैं। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 52,667 केस हैं, जिसमें 2,436 केस आज नए प्राप्त हुए हैं और 1,186 लोग आज डिस्चार्ज किए गए हैं। डिस्चार्ज की संख्या बढ़कर 15,786 हो गई है और महाराष्ट्र में 1,695 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें 60 लोगों की मृत्यु आज हुई है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 17,082 केस हैं, जिसमें 805 आज नए प्राप्त हुए हैं और 8,731 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसमें 407 आज शामिल हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 118 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु आज हुई है। और आगे बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 14,460 केस हैं, जिसमें 404 केस आज नए प्राप्त हुए हैं और 6,636 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 224 आज डिस्चार्ज किए गए। वहीं अगर मरने वालों की बात की जाए तो 888 लोग मर चुके हैं, जिसमें 30 लोगों की मृत्यु आज हुई है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 14,000
53 केस हैं, जिसमें 635 आज नए केस प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर ठीक होने वालों की संख्या देखी जाए तो 6771 लोग ठीक हुए हैं, जिसमें 231 लोग आज डिस्चार्ज किए गए। वहीं अगर मृत्यु की बात की जाए तो 276 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 15 लोग आज शामिल हैं। 15 लोगों की मृत्यु आज हुई है। तो दोस्तों वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 7300 केस हैं, जिनमें से 272 केस आज नए प्राप्त हुए हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या देखी जाए तो 3951 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 103 आज डिस्चार्ज किए गए। और अगर मृतक की संख्या देखी जाए तो 167 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से आज 4 लोगों की नई मृत्यु हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6859 नए केस हैं, जिनमें से 194 केस आज प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर स्वस्थ होने वालों की संख्या देखी जाए तो स्वस्थ होने में 3571 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 163 लोग आज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं अगर मृतकों की संख्या देखी जाए तो मध्य प्रदेश में 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 10 लोगों की मृत्यु आज हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 6532 केस हैं, जिसमें 264 आज नए केस प्राप्त हुए हैं। और अगर स्वस्थ होने की बात की जाए तो स्वस्थ होने में 3581 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें से 43 लोग आज डिस्चार्ज किए गए। वहीं मृतकों की संख्या देखी जाए तो 165 हो गई है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु आज हुई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली बड़ी खबर में, और ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।